एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो आपका पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको पैसेज दिया गया है। पैसेज को अपने ध्यान से पढ़ना है और एमसीक्यू बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं 5, उसके आंसर करने हैं। एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड। तो इंडिया जो है एशिया के कौन से पार्ट में लोकेटेड है? सबसे पहला ही लाइन इसका आंसर है, इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो सदर्न इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इंडिया नॉर्थ टू साउथ में उसका कितना डिस्टेंस है? तो देखो यहाँ पे इंडिया स्ट्रेचेस फॉर 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो 3214 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया वाइज रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है वर्ल्ड में कौन से रैंकिंग पर आता है एरिया वाइज? तो इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद इंडिया। इंडिया के साथ अपना बॉर्डर कौन सी कंट्री शेयर नहीं करती है? पाकिस्तान करती है, अफगानिस्तान भी करती है, चाइना भी करती है, बट रशिया जो है वो नहीं करती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एन आइलैंड। इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो आइलैंड है? तो देखो यहाँ पर लिखा है, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द आइलैंड नेबर अक्रॉस द हाई सीज। तो यहाँ पे श्रीलंका जो है वो ऑप्शन में है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको पोस्टर दिया गया है। पोस्टर को आपने रीड करना है और एमसीक्यू बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर करने हैं। विच इज द बिगेस्ट वेल्थ इन लाइफ। तो वेल्थ की जो है सबसे बड़ा वेल्थ जो है हमारी लाइफ में वो क्या होता है? हेल्थ। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज राल्फ वाल्डो एमर्सन सेड। तो उन्होंने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था, द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है? फिजिकल एक्सरसाइज से फैट जो है वो बर्न होता है, बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज जो है वो इंसानों को लंबा जीने में मदद करते हैं, ये भी ठीक है। सिर्फ बच्चे जो है वो रस्सी कूद सकते हैं, यानी स्किपिंग कर सकते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द वर्ड जॉगिंग मीन्स। तो जॉगिंग का क्या मतलब होता है? रनिंग एट स्लो एंड स्टेडी स्पीड। ठीक है, कि लगातार भागते रहना है और एक स्पीड मतलब कि नॉर्मल स्पीड जो है वो बनाए रखनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन शुड वी डू एक्सरसाइज। तो हमें एक्सरसाइज कब करनी चाहिए? रेगुलरली। इसके बाद बेटा आपको कॉन्वर्सेशन दिया गया है, उसको रीड करके 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर करने हैं। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, वेयर डिड दे गो फॉर पिकनिक। वो पिकनिक के लिए कहाँ गए थे? तो वो कहाँ पे गए थे? रोज गार्डन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रेंड्स वर विद राहुल। कितने फ्रेंड्स थे राहुल के साथ? 10 फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, व्हाट ड्रिंक डिड दे हैव। उनके पास जो है वो कौन सा ड्रिंक था? तो देखो टी था। विच फन गेम डिड दे प्ले। उन्होंने कौन सा फन गेम खेला था? डम शॉट्स। ठीक है, तो बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड दे फील देयर। उन्हें वहां पर कैसा फील हुआ? तो वो वहां पे बहुत ज्यादा खुश थे, हैप्पी थे। ठीक है, अगला बेटा सेक्शन बी लिटरेचर पार्ट है। किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड टू द प्लेस वेयर द हर्ड ऑफ एलिफेंट लिव। तो जिस जगह पर जो है वो हाथी का झुंड रहता था, उस जगह पे क्या हुआ था? तो सूखा पड़ गया था वहां पे, और वहां पे कोई भी पानी नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो सी ऑन द ग्राउंड। तो जो क्रो है उसको ग्राउंड पे क्या देखने को मिला? तो आंसर है मैनी पीकॉक फेदर्स। ठीक है, काफी सारे पीकॉक के पंख देखने को मिले थे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर नीडेड इन अ कबड्डी गेम। कबड्डी गेम में कितने प्लेयर्स की जरूरत होती है? आंसर है 7 प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी पॉट्स डिड द वाटर बियरर हैव। वाटर बियरर के पास कितने पॉट थे? तो आंसर है 2 पॉट्स। ठीक है, 2 पॉट्स।
अगला क्वेश्चन है वेयर डिड रोजी गो व्हेन शी फेल्ट बोर्ड, तो रोजी जो है वो कहां पर गई थी जब वो बोर हो रही थी? टू द लेक, टू द लेक। नेक्स्ट है बेटा गिव द मीनिंग ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन पंजाबी और हिंदी। डिलीशियस का क्या मतलब होता है? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब क्या है? शाखाएं, शाखाएं। स्विफ्ट का क्या मतलब होता है? तेज। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। क्लियरली का मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से। प्रीशियस का क्या मतलब होता है? कीमती। डेंजरस का क्या मतलब है? खतरनाक। नेक्स्ट है बेटा ट्रू फॉल्स, एक एक नंबर के 3 सेंटेंस है। लिटिल मिनी वॉज 3 years ओल्ड, तो लिटिल मिनी जो है वो 3 साल की थी, तो ये गलत है। मिनी कुड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला, मिनी काबुली वाले को नहीं भूली, ये भी गलत है। रोजी मेट नेसी हु वांटेड टू ईट हर, रोजी जो है वो नेसी से मिली थी जो कि उसे खाना चाहता था, ये भी गलत है। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, किसी 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट योर हेल्प विद माई होमवर्क। डिस्टर्ब से क्या बनाया? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम रीडिंग, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो जब मैं रीड कर रही हूँ। रिसोर्स यानी कि संसाधन, वाटर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर एवरीवन। इसके बाद है एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकार करना, आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू द पार्टी। फॉर्म्ड, द क्लाउड फॉर्म्ड इनटू अ फनी शेप, तो क्लाउड जो है वो एक फनी शेप में बन गया। अशेम्ड, आई फेल्ट अशेम्ड व्हेन आई लॉस्ट माय टॉय, यानी कि शर्म आना, ठीक है, या शर्मिंदा होना। कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन फिनिश माय पजल। इसके बाद है बेटा स्टेंजा दिया गया है, ठीक है, उसको रीड करते हुए क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, और किसी 2 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। What does the mirror say to the poet? तो मिरर ने क्या कहा था पोएट को? The mirror asked the poet to be confident. उसने कहा था कि कॉन्फिडेंट रहो, he or she should be happy with whatever he or she is. तो उसे खुश रहना चाहिए चाहे वो जो भी हो, ठीक है, या जो भी उसके पास है या जैसा भी वो है, उसे उसमें खुश रहना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, नेम 2 things he or she believes in. तो कोई 2 चीजें जिसमें वो विश्वास करता था या करती थी, तो he or she believes in his or her shape and size, उसे अपने शेप और साइज पे विश्वास था। What is the poet happy with? पोएट जो है वो किस चीज से खुश था? तो पोएट जो है वो चाहे जो भी हो, है ना, तो वो उसी में खुश था। इसके बाद है किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है विच आर द प्लेसेस वेयर द रेन फॉल, तो कौन कौन सी जगह पे बारिश की बूंदे जो है या बारिश जो है वो गिर रही थी? स्ट्रीट पर, लेन पे, रूफ पे और विंडो पेन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट राइट ऑन द एनवेलप, तो पोएट ने एनवेलप के ऊपर जो है वो क्या लिखा था? डेट एंड एड्रेस, ठीक है, डेट एंड द एड्रेस। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट सी इन द मिरर, पोएट ने मिरर में क्या देखा? अपना खुद का प्रतिबिंब देखा, ठीक है। इसके बाद वोकैबुलरी ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन पार्ट है। राइट द कलेक्टिव नाउन फॉर अ डैश ऑफ फ्रूट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अ बास्केट ऑफ फ्रूट, अ बास्केट ऑफ फ्रूट, ठीक है। इसके बाद है राइट द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कट, ठीक है, और डाउन एंड ऑल्सो यूज इट इन अ सेंटेंस, तो इसका मतलब काट देना या कम करना होता है, तो हम इसके लिए क्या सेंटेंस बना सकते हैं? ही इज एबल टू, ही इज एबल टू कट डाउन द ट्रीज, या तो ये बना लो, ठीक है, या फिर आप बना लो कट डाउन द इनटेक ऑफ शुगर, कि शुगर का इनटेक यानी जो शुगर खाते हो उसका इनटेक जो है वो कम कर दो, ठीक है। इसके बाद है गिव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड कलेक्टेड, कलेक्टेड का फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा? कलेक्ट। चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। गिव मी देयर, ये वाला देयर ना जगह के लिए इस्तेमाल होता, मतलब कि को मेंशन करने के लिए किया जाता है, जबकि ये पर्सन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो गिव मी देयर एड्रेस, वी सी विद आवर आईज।
राइट एटलीस्ट 5 वर्ड रिलेटेड टू द वर्ड फ्लावर। तो फ्लावर से रिलेटेड 5 वर्ड जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं स्मेल, स्मेल हो गया, लवली, सॉफ्ट, ठीक है, येलो, इसके अलावा आप लिख सकते हो बुके, ठीक है। इसके बाद बेटा डू एज डायरेक्टेड है, 12 मार्क्स के हैं। चूज प्रॉपर नाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो चंडीगढ़ यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, और वैसे भी किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। रेडियो इज टू रेडियोज एज वीडियो इज टू वीडियोज, ठीक है। नेक्स्ट है अपोजिट जेंडर, मिल्कमैन का क्या हो जाएगा, मिल्क वुमेन। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन, सुटेबल प्रोनाउन फिल करना है। ऑल माई टीचर्स आर फ्रॉम यूरोप, दे कम फ्रॉम ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है यूज कैपिटल लेटर वेयर एवर नीडेड इन द गिवन सेंटेंस। तो जगदीश का जे कैपिटल हो जाएगा, जगदीश। चंद्र का सी कैपिटल हो जाएगा, चंद्र। बोस का बी कैपिटल हो जाएगा, वॉज। एन इंडियन का आई कैपिटल वो ऑलरेडी दिया हुआ है। साइंटिस्ट का एस जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, साइंटिस्ट। नेक्स्ट है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। तो एन आउल इज एन इंटेलिजेंट बर्ड। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, जो काम की विशेषता बताए। तो वहां पे लड़का जो बात कैसे कर रहा है, रूडली, तो रूडली जो है वो क्या है, एडवर्ब है। कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या है, बिकॉज। नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म यूज करना है। तो यू के साथ क्या आ जाएगा, यू वर्क वेरी हार्ड। इज एम आर लगाना है, रोहित अकेला लड़का है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इज। करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। आई कैन नॉट राइट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, विद दिस पेन। डू नॉट लाफ एट एनीवन, ठीक है। इसके बाद बेटा लेटर राइटिंग है, लेटर लिखना है अंकल को थैंक्स करते हुए कि उन्होंने आपको बर्थडे गिफ्ट जो भेजा है उसके लिए, या फिर आपने सिक लीव लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर लिखा है हमने अंकल को थैंक्स करते हुए। सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा, डेट डालोगे, ठीक है। फिर माय डियर अंकल, येस्टरडे वाज माय बर्थडे, कल मेरा बर्थडे था, मुझे आपका पार्सल रिसीव हुआ, उसमें एक रिस्ट वॉच यानी कि हाथों में पहनने वाली घड़ी थी। आई थैंक यू फॉर द काइंड गिफ्ट, और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस गिफ्ट के लिए। ये बहुत ही सुंदर घड़ी है, ये हमेशा इसका टाइम जो है वो ठीक रहता है, ठीक है। मेरे सभी दोस्तों को ये पसंद आई, मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगी। मैं दोबारा से एक बार आपको इस नाइस गिफ्ट के लिए थैंक यू कहती हूँ। विद लव एंड रिस्पेक्ट टू यू एंड डियर आंट, ठीक है। इसके बाद बेटा जो सिक लीव था, यहाँ पे आप द प्रिंसिपल लिख देना, ठीक है। द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम आ गया, ठीक है। फिर एड्रेस, मैम आई हैव फीवर एंड अ बैड हेडेक ऑल्सो, मुझे बुखार है और बहुत तेज सिर दर्द है, मैं स्कूल नहीं आ सकती, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को कहा है, काइंडली मुझे आज के लिए छुट्टी दे दे, थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली। फिर नाम, क्लास और डेट, ठीक है। इसके बाद है बेटा पैराग्राफ लिखना है, द गेम आई लव टू प्ले, या फिर व्हाट आई लाइक अबाउट माई सेल्फ। तो यहाँ पे द गेम आई लव टू प्ले है, यहाँ पे पैराग्राफ है व्हाट आई लाइक अबाउट माई सेल्फ पे, ठीक है। इसके बाद है बेटा कि मैसेज राइटिंग है। आप जो है स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको जो है स्टूडेंट के फादर का फोन आया है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम अमरिंदर है, वो 6th क्लास में पढ़ता है। उसके पिताजी ने कहा है कि अमरिंदर की जो दादी है वो ठीक नहीं है, और अमरिंदर जो है वो जल्दी से घर पहुंच जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए मैसेज जो है वो लिखना है, ठीक है। तो मैसेज लिखा, सबसे पहले हमने डेट डालनी है यहाँ पे, उसके बाद जो है वो टाइमिंग डाल दोगे, अमरिंदर कौन सी क्लास का, ठीक है, 6th A। योर फादर कॉल टू टेल यू दैट योर ग्रैंडमदर इज नॉट वेल, तुम्हारे पिताजी ने फोन किया कि तुम्हारी दादी जो है वो ठीक नहीं है। यू आर परमिटेड टू गो होम क्विकली, और तुम्हें परमिशन दी जाती है कि तुम जल्दी से घर पहुंचो, प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद बेटा जो आपको सेंटेंस दिए गए हैं उसे आपने पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। स्टैंड इन अ क्यू, लाइन में खड़े हो जाओ, कीप क्वाइट, चुप रहो, वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है। इसके बाद जो है किसी दो सेंटेंस को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, एक एक नंबर का ये सेंटेंस है। और इसके अलावा पेपर जो है बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करना, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए।
रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।